नैवेद्य से उनका पूजन किया है, उनको इस कलश में बिठाया गया है, क्योंकि इस कलश में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। और फिर इस कलश को वहां से यहाँ पर लेके आया जाता है ताकि हम भगवान का आह्वान कर सके और भगवान को इस गद्दी पर बिठा देते हैं। और फिर हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं। तो आज से यह क्षेत्र नहीं है, आज से यह क्या है, ये तीर्थ बन गया है। और गंगा भी एक प्रकार से तीर्थ है, क्योंकि सभी तीर्थ गंगा जी के तटों पर पुनात कीर्तिता पापम दृष्टं भद्रं प्रयच्छति अवगाढा च पीत्वा च प्राच सप्तमं कुलं मृंगामिया की जय। तो गंगा नाम उच्चारण करने वाले को पवित्र करती है, पान करने वाले का कल्याण करती है। और जो गंगा जी में स्नान करता है और जो गंगा जी का उच्चारण करता है, उनके तो कुल की पवित्रता हो जाती है। पवित्रताया पंच प्रकारा सन्ति मनसा वाचा कर्मणा। तो आज यह क्षेत्र नहीं है, ये तीर्थ बन चुका है। तीर्थों में देवताओं की शोभा है और इस तीर्थ में देवता कोई और नहीं है। इस तीर्थ के देवता आप सभी लोग हैं। क्योंकि देवता और दैत्यों में फर्क क्या है? देवता और दैत्य एक ही पिता की संतान हैं और एक ही उनकी राशि है। तो फिर अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है, देवता लोग हवनीय पदार्थ का सेवन करते हैं और वही दैत्य मांस मदिरा इनका सेवन करते हैं। केवल खान पान का अंतर है। देवता लोग घी, जौ, तिल, मेवा, मिष्टान इत्यादि का सेवन करते हैं, तो वही दैत्य मांस मदिरा का सेवन करते हैं। जिस समय हनुमान जी कथा को ध्यान से श्रवण करना, क्योंकि अभी हमारे पास उतना समय नहीं है कि जो हम इस कथा का विस्तार कर सकें। अभी जितना समय हो सके हमें इस कथा को समझना है। ये कथा क्या है, कथा क्यों करते हैं, कथा करने समय क्या लाभ मिलता है। तो जिस समय हनुमान जी लंका में पहुंचे, अर्धरात्रि का समय था, तो हनुमान जी ने वहां पर क्या देखा? जब हनुमान जी कहीं जासूसी करने लगी, चारों तरफ देखा, करी सुंदरकांड में एक छंद आता है, करी जतन भट कोटिन विकट तन नगर चौदिसिरा चाहे कहु महेश मानुष धेनु खर अजर भचई जतन भट कोटिन विकट तन नगर चौदिसिरा चाहे महेश मानुष धेनु खर अजर
निशाचर भाग है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। क्योंकि कलश यात्रा में तो आपकी आवाज खुल नहीं रही थी, उस समय हम मौन थे, तो अब तो आपकी आवाज खुलनी चाहिए। तो हनुमान जी ने क्या देखा? करी जतन भट्ट कोट विकट तन नगर चहु दिस रक्षई। तो हनुमान जी ने देखा, अर्धरात्रि का समय था, तो पूरी लंका को चारों तरफ से देखा। तो हनुमान जी ने क्या देखा कि वहां पर राक्षसों का डिनर चल रहा था। क्या? उनका भोजन चल रहा था। और कैसा भोजन चल रहा था हनुमान जी ने खुद अपनी आंखों से देखा है। कहु महिष मानुष धेनु खर। कहु महिष, महिष कहते हैं भैंसे को। कोई राक्षस भैंसा चबा रहा है। मानुष धेनु खर, कोई मनुष्यों को चबा रहा है। कोई गाय को, धेनु माने गाय, और कोई गाय को चबा रहा है। और खर 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 कहते हैं गधे को। कहु महिष मानुष धेनु खर, अज खल निशाचर भक्षई। बोलो राधे राधे। तो मात्र केवल खान पान का अंतर है। और हमारे शास्त्रों में नियम है, जो भोजन सूर्य अस्त से पहले किया जाता है, उसे देव भोजन कहलाते हैं। क्या कहलाता है? देव भोजन। सूर्य अस्त से पहले यानी 4 6, और सूर्य अस्त के बाद नर भोजन कहलाता है। और ठीक 5 बजे के बाद यानी कि 8 बजे के बाद या 10 बजे के बाद जो भोजन होता है वहाँ प्रसाद भोजन। राक्षसों का भोजन, जो कि आजकल ज्यादा चल रहा है। क्योंकि गांव में, जब हम पहले गांव में रहते थे तो गांव में नियम क्या था कि सूर्य अस्त के बाद यानी कि 7 या 8 बजे तक भोजन हो जाता था। परंतु आज की पीढ़ी, इनका भोजन तो 10 बजे यानी कि 12 बजे, जो कि हनुमान जी कह रहे हैं अज खल निशाचर भक्षई। निशाचरों का समय है। हमारा सौभाग्य है कि हमने इस भारतवर्ष में जन्म लिया है। ये भारत की माँ है। क्या है? माँ है। और माँ क्या करती है? ये जन्म भी संभालती है और जन्म भी सुधारती है। राधे राधे। सभी की नींद खुल गई होगी।
किसी भी देश को, जरा ध्यान दीजिए, अन्य किसी भी देश को माँ की उपाधि प्राप्त नहीं हुई है। कोई नहीं कहता है चीन माता या जापान माता, अमेरिका पिता, कोई नहीं कहता है। केवल भारत को ही माँ की उपाधि मिली हुई है, क्योंकि ये क्या है, भारत में अन्य देशों में सब कुछ मिल सकता है, परंतु संस्कार नहीं मिल सकते हैं। संस्कार कहाँ मिलते हैं? संस्कार तो केवल माँ के आंचल में ही मिलते हैं। बोलो राधे राधे। संस्कार कहाँ मिलते हैं? माँ के आंचल में। माँ चाहे तो अपने बेटे को ध्रुव जैसा बना सकती है, माँ चाहे तो अपने बेटे को प्रहलाद जैसा बना सकती है, और माँ चाहे तो अपने बेटे को धुंधकारी जैसा बना सकती है। और ये भारत क्या है? ये माँ है। यहाँ पर कर्म करने का सभी को अधिकार है। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व रक्षि राखा, कर्म प्रधान विश्व रक्षि राखा, विश्व रक्षि राखा। जस करहि सुतस फल चाखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व रक्षि राखा। जस करहि सस फल चाखा, जो जस करहि तस फल चाखा, जो जस करहि तस फल चाखा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो राधे राधे। राधे राधे। यहाँ जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा। वाह, बहुत सुंदर। क्योंकि ये माँ है, और इस भारत में जन्म लेने के लिए इंसान को क्या भगवान में त्रस्त है, और वह खुद आकर भारतवर्ष में जन्म ले लेते हैं। देवता लोग कहते हैं कि प्रभु हमें जब मनुष्य देह में जन्म दोगे तो हमें भारतवर्ष में जन्म देना। भगवान ने कहा क्यों? भारतवर्ष में ऐसा क्या है? कहने लगे प्रभु भारत माँ है। भगवान ने कहा हो सकता है कि आप भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद, ध्यान से सुनना, हो सकता है कि भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद आप भगवान की कथा ही ना सुने। क्या? कथा ही ना सुने, कथा पांडाल में ही ना जाए। देवता लोग कहते हैं कि प्रभु जो आपकी कथाओं को
श्रवण ना करे, जो आपकी कथाओं का गान ना करे, उसका जीना क्या है, व्यर्थ है। उसकी माँ ने उनको 9 महीने अपने पेट में गदही बनकर ढोया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्या श्रीमद् भागवत कह रही है। आ जन्म मात्रमप्येन सठेन किंचित् चित्तं विदाय सुख शास्त्र कथा न पीत्वा। चांडालवच्च खरवत्वत तेन नीतम् ओ मिथ्या सुजन्म जननी जन दुख भारः। क्या कह रहे हैं देवता लोग, कह रहे हैं इस श्रीमद् भागवत के महात्मा में 3 अध्याय के 45वें श्लोक में कहता है, जन्म मात्रमप्येन सठेन किंचित्। कहते हैं कि प्रभु जिसने भारतवर्ष में जन्म लेकर आपकी कथाओं का रसपान ना किया हो, जिनके हाथ आपकी सेवा में ना लगे हो, जिनके पैर चलकर आपके मंदिर न जाएं, जिनके कान आपकी कथाओं का रसपान ना करे, जिनकी वाणी आपका गुणगान ना गाए, वो क्या है, जिसने सुख शास्त्र कथा न पीत्वा। इस श्रीमद् भागवत शास्त्र को किसने कहा? सुखदेव जी। सुख शास्त्र इसे क्या कहते हैं? सुख शास्त्र, यानी कि श्रीमद् भागवत। तोते सुख कहते हैं तोता। तो सुखदेव जी ने इस श्रीमद् भागवत का गाया है। चित्तम विदाय सुख शास्त्र कथा न पीत्वा। कथा का पान ना किया हो। चांडाल वच्च खरवत्वत तेन नीता। वो क्या है? चांडाल है। खर जो अभी बताया था, यानी कि गधे। मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भारा। जननी किसे कहते हैं? जननी जन्मभूमिश्च। जननी कहते हैं मां को। मिथ्या स्वजन्म जननी, स्व मने अपना। ब्राह्मण देवता आदि से थोड़ा सा तो जिसने भगवान की कथाओं का पान ना किया, श्रीमद् भागवत का पान ना किया, मिथ्या सुजन्म जननी, उसकी मां ने 9 महीने तक गदही बनकर व्यर्थ में बोझा ढोया है। बोलो राधे राधे। इसलिए श्रीमद् भागवत इस भारतवर्ष में अगर जन्म लिया है तो भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने जीवन का महत्व पता चल जाता है। अस्मिन् वे भारतवर्षे, क्योंकि देखो प्राणों में भी भारत का वर्ष का नाम विख्यात है। अस्मिन् वे भारतवर्षे सुरवीरदेव संसदि अकथा श्रावणां पूषा निष्फलं जनकी। निष्फल, उसका जीवन क्या है? व्यर्थ है।
भगवान कहते हैं, देवता लोग भगवान से कहते हैं कि जहां पर आपकी कथाओं का गुणगान ना हो, जिस देश में आपका स्मरण किया ना हो, जिस देश में, जिस स्थान में, जिस क्षेत्र में आपके कीर्तियों का गान ना हो, उसे तो त्याग देना चाहिए, चाहे वह स्वर्ग लोक ही क्यों ना हो। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधौ भागवतस्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश्मखा महोत्सव सुरेषु लोकोऽपि न वेश सीव्यताम्। जिस क्षेत्र में भगवान का महोत्सव ना हो, और चाहे सुरेश लोकोऽपि न वेश सीव्यताम्, सुरेश सुर कहते हैं देवताओं को, चाहे वह स्वर्ग लोक ही क्यों ना हो, उसे छोड़ देना चाहिए। और बड़ी भाग्य से हमें यहाँ मनुष्य देह मिलता है। भगवान ने कृपा करी और हमें मनुष्य देह मिल गया। बड़ी भाग मां न सुतन पावा, दुर्लभ सब ग्रंथ निगाह। बड़े भाग मानस तन भावा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा। दुर्लभ सब गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े मानस तन पावा। दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। मोई घा भरोस हनुमंता, अब मोहे भरोस हनुमंता, अब मोई घा भरोस हनुमंता, अब मोहे भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। बोलो भारत माता की जय, बोलो गौ माता की जय हो। तो बड़े भाग्य से हमें यहाँ मनुष्य देह मिला है। जब जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर के भाग्य उदय होते हैं, तब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है, तब हमें ऐसा अवसर प्राप्त होता है।
धन्यमिहि भारतवर्षं धन्य भारत संस्कृति भारतीय जना धन्य ओ धन्यस्माकं परंपरा। धन्य है ये भारत की भूमि, धन्य है ये भारत की संस्कृति, तो धन्य है इस भारत में जन्म लेने वाले सभी जीव, और धन्य स्माकम परंपरा, और इस भारत की परंपरा धन्य है, और धन्य है हम सभी लोग जो यहाँ पर बैठकर श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। यहाँ तक कि प्रहलाद भी भागवत में भारतवर्ष की महिमा कहते हैं, और कहते हैं कि भजन जवानी में करना चाहिए। कुमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्याधुर्गमदर्थम्। क्या कह रहे हैं? दुर्लभं मानुषं जन्म। ये मनुष्य देह क्या है? ये दुर्लभ है। कहते हैं अगर भजन करना है तो बचपन में भजन करो भगवान का, बचपन में नहीं कर सकते तो जवानी में भगवान का भजन करो, क्योंकि भगवान को कली पसंद है, और कली के बाद भगवान को फूल पसंद है। भगवान को मुरझाया हुआ फूल पसंद नहीं है। अरे भगवान की बात छोड़ो, साधारण इंसान को मुरझाया हुआ फूल भी पसंद नहीं है। तो कली क्या है? ये बचपना, ये कली है। ये जवानी, ये खिला हुआ फूल है, और जो बुढ़ापा है जो किसी काम का नहीं है, वो भगवान का काम कैसे आ सकता है? बुढ़ापे में दांत होंगे नहीं, माला हाथ में होगी, मुख से बोलोगे राम और मुंह से निकलेगा आम, है? क्योंकि दांत तो होंगे नहीं, हवा सारी बाहर आएगी और राम की जगह आम निकल आएगा। इसलिए अगर भजन करना है तो जवानी में भगवान का भजन करो। भगवान को कली पसंद है। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया था, आंखों में तनिगा जाला, मुख से बहेगा नाला, तेरा जिंदगानी में वो पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। ये बुढ़ापा शरीर क्या है? ये अति कष्टदायी है। इसमें ना तो इंसान सो सकता है, ना खा सकता है, न किसी को अपने दुख बता सकता है। सब लोग उनको घृणा करने लगते हैं। तो इसीलिए बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में बुनी, बहुत समय निकल गया।